गाइज अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को अगर आप यूज करते हो तो उसके रिलेटेड कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में कर लेनी ही चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताने वाला हूं। तो गाइज आपको सबसे पहले तो अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा हूँ। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको थ्री डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर कर आपको सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एज को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये ऑलरेडी अप टू डेट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एज इज अप टू डेट, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो अप टू डेट है। अपडेट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे स्टार्ट होम एंड न्यू टैब्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका ये पहला वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ओपन दिस पेजेस पे, और यहाँ पे आपको ऐड ए न्यू पेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको न्यू पेज को ऐड करना है। जो फ्रंट पेज जो होगा उस न्यू पेज को आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट पेज पे यहाँ पे मैं www.google.com को ऐड कर देता हूँ। www.google.com को मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ और ऐड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको अगेन अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और आपका जो पहला जो पेज यहाँ पे ओपन होगा वो आपका यहाँ पे google.com आपका यहाँ पे ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे अगेन आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुकीज एंड साइट परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑल परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपके सिस्टम के रिलेटेड, मैंने आपके लैपटॉप के रिलेटेड लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन और भी यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह है, नोटिफिकेशंस हो गया, और भी यहाँ पे ऑप्शंस है इमेज के रिलेटेड ऑप्शंस हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है इसके रिलेटेड जितनी भी परमिशन यहाँ पे अलाउ है, क्योंकि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अलाउ आता है, तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। तो इससे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये अलाउ रहेगा तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में किसी भी तरह का कोई भी अनवांटेड वेबसाइट या कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज के सर्वर में आपका जो पर्सनल डिटेल है, परमिशंस अगर आपके यहाँ पे अलाउ रहेगा तो जो भी पर्सनल डिटेल्स है, लोकेशन से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड या माइक्रोफोन से रिलेटेड, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एज के सर्वर में लोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो आपको उन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, या कोई भी अनवांटेड वेबसाइट के सर्वर में यहाँ पे लोड हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको एक एक कर इन ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे ये आपका टर्न ऑन रहेगा तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है, कैमरा के रिलेटेड या माइक्रोफोन के रिलेटेड या इमेज के रिलेटेड या नोटिफिकेशंस के रिलेटेड या डाउनलोड के रिलेटेड, जितने भी ऑप्शंस है आपको, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, लोकेशन के रिलेटेड आपको उस ऑप्शन पे जाना है और टर्न ऑफ जैसे किया था मैं लोकेशन को, तो उसी तरह आपको इन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन कौन ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। तो इन सभी को टर्न ऑफ कर देने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं जो आपके काम में आएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आप यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, चूज व्हाट टू क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री या डाउनलोड हिस्ट्री या कुकीज, अदर साइट डेटा या कैसे वगैरह जितना है उन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये सभी ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाने के कारण आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है, या माइक्रोसॉफ्ट एज स्लोली ओपन होता है, या व्हाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको इन सभी को क्लियर करते रहना है। तो क्लियर करने से पहले आप यहाँ पे ऑल टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर नाउ
नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जितने भी आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह, अदर साइट डेटाज वगैरह सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इन सभी को क्लियर कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपको अगेन यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन लगे हुए हैं आपके द्वारा, जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड एक्सटेंशन लगे हुए हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं, तो जो जो एक्सटेंशन आपके काम नहीं आ रहे हैं तो आपको उन सभी एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में फिलहाल यहाँ पे एक ही एक्सटेंशन लगा हुआ है गूगल डॉक्स ऑफलाइन का, तो यहाँ पे मेरा ये टर्न ऑफ है। तो आप इस तरह से आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो या आप चाहे तो आप यहाँ पे रिमूव बटन पे क्लिक करके आप इसे रिमूव भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको इसे रिमूव कर लेना है क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशन वगैरह भी आपके सिस्टम में, मैंने आपके माइक्रोसॉफ्ट एज में लग जाने के कारण भी आपका जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम या स्लो परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आपको इसे कट करना है और आपको अगेन आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है या आप सेटिंग्स को भी आप यहाँ पे कट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊंगा, जो जैसे मैं पहले इस वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था, जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आपको इसे फॉलो करना ही करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है एज कॉलन FLAGS फ्लैक्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ तो आपको इसे ही टाइप करना है। देन अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे आपको सर्च फ्लैग्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है डाउनलोडिंग। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाउनलोडिंग और यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा पैरेलल डाउनलोडिंग का। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पैरेलल डाउनलोडिंग को आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इनेबल कर रखा हूँ, अगर बाय द वे ये डिसेबल रहता है या डिफॉल्ट स्टेट में रहता है तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। और 11 कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको बता दूँ कि पैरेलल डाउनलोडिंग से होता है कैसे, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड मैक, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है अभी तक का ये माइक्रोसॉफ्ट एज का, तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।